घर में, प्रत्येक घर में एक एक चापाकल है और चापाकल में देखिए, बोर्ड को दिखाइएगा थोड़ा, आइए बोर्ड दिखाइए, तब तो सबको दा जाएगा और पूरा पता साफ हो जाएगा। इस तरह का व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करती है? सरकार क्यों नहीं सोचती है गरीबों के बारे में? एक एक दो रूम का कॉलोनी जो आता है वो दिया। पूरा जो इलाका दिख रहा है कम से कम 200 से 300 घर का बस्ती है और सभी घरों में गरीब लोग किसी प्रकार से जीवन यापन करते हैं। मुख्यमंत्री आवास होता है, पीएम आवास होता है। यदि इन गरीबों को इंदिरा आवास, पीएम आवास, मुख्यमंत्री आवास यदि मिलता है तो बोल रहे हैं वोटिंग करेंगे, यदि नहीं देंगे तो नहीं करेंगे। और चापाकल चल रहा है, ऐसा नहीं है कि चापाकल सिर्फ दिखावा के लिए है। चापाकल हम लोग का तो भैया भूखे मरते हैं। हाँ। कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाते हैं नहीं खाते। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बाल बच्चे को भविष्य नहीं खराब करें। अक्सर हम लोग सुनते आए हैं कि गरीबों को बौद्धिस्ट लोग जो हैं दान करते हैं। जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं, जो गरीब असहाय होते हैं, असमर्थ होते हैं, जिनको पास रहने के लिए घर नहीं होता है, खाने के लिए भोजन नहीं होता है, उनको जो है बोध गया में बौद्धिस्ट लोग कुछ दान पुण्य करते हैं। अभी एक ऐसे गांव में मौजूद है जहां जो है 100 से 200 घर का बस्ती है और लगभग जो है सभी लोग झोपड़पट्टियों में बसे हैं। इस झोपड़पट्टियों का हम राज जानने का प्रयास करेंगे कि ये झोपड़पट्टी जो है कैसे ये लोग बसे हैं, कौन दान किए हैं, जमीन इनको कौन दिए हैं और जगह जगह पर जो है चापाकल लगा हुआ है, वह चापाकल जो है कौन बनवाए हैं। इसमें एक बैनर भी लगा हुआ है जो कोई मार्बल्स पत्थर का है, उसमें जो है कुछ लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ के लोगों से जब जानकारी करने का प्रयास किया तो उन लोगों ने बताया कि जो बौद्धिस्ट लोग होते हैं, जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हम लोगों को चापाकल दिए हैं और घर हम लोग लूट करके इसमें किसी प्रकार से जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, गरीब लोग, जो किसी प्रकार से ठंड के मौसम में, जाड़ के मौसम में जीवन जी रही हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? गणेश रविदास। गणेश रविदास। अच्छा, आप भी इसी में किसी एक घर होगा आपका, नहीं चाचा? अभी तो नहीं, मेरा घर है, हम गया में रहते हैं। ये हमारा बेटी का है ये। अच्छा, बेटी का है। अच्छा, ये बताइए चाचा, ये जमीन जो घर है कौन दिया है आप लोग को? हाँ, मतलब अब बेटी लोग जब रह रहे हैं से बताएगा। फिर भी जानते हो, कुछ तो जानकारी होगा, आपके बच्ची होगा। ऐसे तो खाली लूट पट के बनाया है। हाँ। अच्छा, घर घर के पीछे एक एक चापाकल है, वो चापाकल कौन दिए हैं? हाँ, तो ये बौद्धिस्ट लोग, भंते लोग। अच्छा, भंते लोग दिए हैं। माने भंते लोग आते हैं तो दान पुण्य करते हैं। हाँ, चावल उवल भी देता है इन लोग के। अच्छा, चावल उवल भी देते हैं गरीब आदमी को जो असहाय हैं। हाँ, हफ्ते देते हैं। हाँ, कभी काल महीनों में 5 किलो 4 किलो तेल चीनी, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 100 200 हाथ में जोड़िए। जो काम सरकार नहीं करती है वो काम जो है भंते करती है बिहार में गरीबों को, बोध गया में ना जी। जो सरकार नहीं करते हैं वो करते हैं बौद्धिस्ट लोग। हाँ। और क्या क्या देते हैं हफ्ता में? चावल दाल गेहूं, हाँ। गेहूं में ही चीनी उन्नी सब, मतलब सहारा करुआ तेल, हाँ, आलू दाल, यही सब। और जोड़िए कि चारों बगल आपको जो है झोपड़पट्टी दिखाई दे रहे होंगे, इसमें सभी लोग गरीब है, कोई बड़े घरों में से नहीं है। कहाँ से हैं आप लोग चाची? हम लोग तो राजा रामचक से, हमको फतेहपुर पड़ता है, अति प्रखंड। हाँ। यहाँ इधर नानियाल में हम लोग रहते हैं जमीन। इधर के बारे में कुछ जानते हैं? जो झोपड़पट्टी मिला है, चापाकल मिला है, सबके घर घर में दिए हैं। हाँ, मानी किधर हम तो रही झोपड़पट्टी में रही। चापाकल दिए हैं, कौन दिए? सरकार दिए हैं कि बौद्धिस्ट लोग दिए हैं? भांते लोग दिया हमने के। हाँ, विदेशी सब देता है हम लोग के। हाँ, सरकार से किसी प्रकार का उम्मीद है कि नहीं आप लोग? सरकार से नहीं, अभी हम लोग तो उम्मीद नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कि जमीन किसी प्रकार से मिल गया है, इंदिरा आवास आप लोग चाहते हैं कि नहीं, कॉलोनी वगैरह? तो ले देता थे सरकार ना। हमारे काज के लिए देता थे, तो हमारे तो कहते हैं कि ले। जोड़िए, भंते वो काम कर देते हैं गरीबों के लिए। हफ्ता में खाने वाले पदार्थ देते हैं, आटा देते हैं, गेहूं देते हैं, चावल देते हैं, तेल देते हैं, उसी से ये लोग जो है जीवन यापन करती हैं। और उस घर में, प्रत्येक घर में एक एक चापाकल है और चापाकल में देखिए, बोर्ड को दिखाइएगा थोड़ा, आइए बोर्ड दिखाइए।
और ठंडा के मौसम में भंते लोग ज़्यादा करके आते हैं, क्योंकि अभी जो है बौद्ध गुरु दलाई लामा आए हुए हैं और भगवान बुद्ध की जो है ठंड के मौसम में ही पूजा अर्चना की जाती है। काफ़ी सारे घर हैं और किसी प्रकार से ठंड के मौसम में ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं। जोड़िए यही लोग विशेष रूप से बताए कि हम लोग किसी प्रकार से, यदि ये लोग बाढ़, एक नदी है, इस नदी का नाम है फल्गु नदी, और फल्गु नदी में ये लोग जमीन लूट करके कुछ क्या बोलते हैं, एक नदी में जो सरकी की क्या है, इसको काट करके घर को मानी किसी प्रकार से घेर घेराव करके रहते हैं ना। अच्छा, सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखते। अच्छा, यदि बाढ़ आ जाता है तो क्या करेंगे आप लोग? तब तो सबको दा जाएगा और पूरा पत्ता साफ हो जाएगा ना भैया, पूरा पत्ता साफ हो जाएगा। साफ तो हो ही जाएगा, बाढ़ आ जाता है तब जी। अच्छा, गरीब आदमी का चिंता कहीं सरकार नहीं करते है ना? नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो जनता पर, जो गरीब पर जो सरकार ध्यान देते हैं, तो आगे चलकर सरकार, बिहार सरकार को जमीन बेचता, नहीं जी, बेच दिया ना जी। तो अपना लोग गरीब को देखने के लिए, रखने के लिए सुरक्षित सरकार नहीं अपना जब बचाया, देश को तो बेच ही दिया। अब बचे क्या? तो जनता लोग, गरीब लोग, हम लोग झुग्गी लगा के हैं, झुग्गी लगा के रहते हैं। हाँ। अच्छा, मन बाल बच्चों को कैसे रखते हैं? इसी में रखते हैं, ठंडा है, हम भी रहते हैं, बाल बचा के फिर रखते हैं सर। जोड़िए कि बौद्धिस्ट जो दूसरे देश से आते हैं वो लोग आप पे दया करते हैं, लेकिन बिहार के सरकार है जिनको आप वोट दे के जिताते हैं, वो आप लोग पर दया नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। ऐसे सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हम लोग सरकार का कहना चाह रहे हैं कि जे भी अब हुआ, जो अब हम लोग लूट कर बनाए हैं, उसमें गरीबी लोग को एक एक दो रूम का कॉलोनी जो आता है वो दिया जाए। माने कॉलोनी का आप लोग का मांग है? जी, हम लोग का मांग है। कब घड़ी तक हम लोग झोपड़ा मराए में रहेंगे? उनको फिर ऐसा जो हम लोग करके रहेंगे तब वोटिंग कोई देगी? नहीं ना देगी। अच्छा, क्या लगता है 2024 में चुनाव होने वाला, वोट करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। यदि इंदिरा आवास दे देता तब कर सकते हैं। हाँ, इंदिरा आवास मिलेगा तो वोटिंग करेंगे। जोड़िए, मुख्यमंत्री आवास होता है, पीएम आवास होता है। यदि इन गरीबों को इंदिरा आवास, पीएम आवास, मुख्यमंत्री आवास यदि मिलता है तो बोल रहे हैं वोटिंग करेंगे, यदि नहीं देंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि गरीब लोग जिस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, जो वोट देते हैं वो इस तरह के घरों में रहते हैं, और जो वोट लेते हैं वो इसका जिंदगी जीते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ी में चलते हैं, अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, लेकिन इन लोगों को खाना तक के नसीब है नहीं है। हम लोग का तो भैया भूखे मरते हैं। हाँ। कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाते हैं नहीं खाते हैं। दो दो को बच्चा, तीन तीन को है, उन लोग को पढ़ाना लिखाने के लिए तो सोचने पड़ते हैं। ऐसे सरकार तो स्कूल का व्यवस्था की है, उसमें जाता है कि नहीं बच्चा? हाँ, उसमें जाते हैं, लेकिन टीचर लोग का लापरवाही रहता है। बच्चा है स्कूल में बैठा हुए तो टीचर है ऊपर में हा ही करे हुए, तो बच्चा कितना सुरक्षा रहेगा? बच्चा को जो अथी दीजिएगा वही अथी सीखेगा ना। शिक्षक दीजिएगा जो अब शिक्षक सिखाते हैं ये नहीं तो कैसे होगा? अच्छा, क्या आप भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बने? जो चीज बनेगा आगे चल के, पढ़ के चाहे डॉक्टरे बने चाहे अफसरे बनेगा, लेकिन हम लोग चाहते नहीं कि बाल बच्चे को भविष्य नहीं खराब करें, पढ़े। हम लोग तो स्कूल भेजते हैं, स्कूल में हम लोग देखने तो नहीं जाते हैं। हम लोग अपना घर पर रहते हैं, माल जाल दुनियादारी जरा मरा देखभाल करते हैं। तो जोड़िए, गरीब लोग भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है डॉक्टर, अफसर, इंजीनियर बने, और जोड़िए कि गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए जो सरकारी विद्यालय दिया गया है उसमें अच्छा तरह से पढ़ाई नहीं होता है। अभी भैया बोले पढ़ाई नहीं होता है, जो मैडम आती हैं सब मोबाइल लेकर के आती हैं, और अपने जो है प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक होते हैं, मैडम होते हैं, अपने हा ही में व्यस्त रहते हैं, बच्चों पर कम ध्यान देते हैं। और ये पूरा जो इलाका दिख रहा है, कम से कम 200 से 300 घर का बस्ती है, और सभी घरों में गरीब लोग किसी प्रकार से जीवन यापन करते हैं। घर घर के पीछे एक एक चापाकल आपको देखने के लिए मिलेगा, और चापाकल के बगल में एक बैनर दिया गया है। जिस प्रकार से सरकार एक चापाकल देते हैं तो लगाते हैं, बस उसी प्रकार से जो है चापाकल दिया गया है, और चापाकल जो है चलती है। देखिए, चापाकल जो है सब झोपड़ी के आगे एक एक चापाकल दिया गया है, और चापाकल चल रहा है। ऐसा नहीं है कि चापाकल सिर्फ दिखावा के लिए है, चापाकल चलती है। देखिए, पानी भी गिर रहा है, सब घर के बाहर में एक एक चापाकल मिलेगा। चापाकल दिखाइए थोड़ा, देखिए साफ चापाकल है जो सबके घर के बाहर मिलेगा, एक एक चापाकल। ये देखिए,
जोड़िए, इस तरह का व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करती है? सरकार क्यों नहीं सोचती है गरीबों के बारे में? क्यों नहीं सोचती है सरकार गरीबों के बारे में? देखिए चापाकल दिखाइए, घर घर के पीछे चापाकल। यदि बुद्धिस्ट लोग इतना कर सकते हैं तो गरीबों के लिए बिहार सरकार क्यों नहीं करते हैं? जब बुद्धिस्ट लोग इन लोगों को झोपड़ी दिए रहने के लिए, चापाकल दिए, तो सरकार कम से कम इन लोगों को 2-2 रूम का व्यवस्था करवाते, 2-2 रूम का व्यवस्था कराते। देखिए कि किसी प्रकार से ये लोग झोपड़पट्टी में जीवन यापन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ चाची आपका? ललिता देवी। अच्छा, चापाकल कौन दिए हैं? प्रेम। प्रेम भंते। हाँ, विदेशी लोग दिए हैं ना? विदेशी लोग। अच्छा, विदेशी लोग और क्या क्या चीज देते हैं? खाने पीने का साधन देते हैं। अच्छा, खाने पीने का पूरा साधन देते हैं। अच्छा, सरकार क्या देते हैं? सरकार देख रहा है, नहीं दे रहा है से। सरकार कुछ नहीं दे रहा है ना? नहीं। जोड़िए, विदेशी लोग दे रहे हैं लेकिन सरकार कुछ भी नहीं दे रहे हैं। चाची बोल रही हैं सरकार कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वोट लेते हैं बस। वोट लेने के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं तो वो बता नहीं। क्या नाम हुआ दादी आपका? पेंशन उनसन मिला हुआ कि ना दादी? सरस्वती पेंशन मिला हुआ कि ना? पेंशन नहीं बंद हो गल बाबू। पेंशन बंद हो गल बा? कैसे? अब कैसे बंद होली सर? तो मैंने पेंशन नहीं मिलता। अच्छा, दादा हैं कि नहीं? ना बाबू ना। दादा ना हथिन? ना। बाल बच्चा? हाँ, 4-5 गो हथुन झूठ कर बोलबे। हाँ, वही मैंने देख रेख करते हैं, सरकार कोई देख रेख नहीं। वोट दीजिएगा कि नहीं? वोट देवे ना बाबू, हार गए तो वोट देती। वोटवा देबू लेकिन पेंशनवा नहीं लेबू ना? पेंशनो ले मत देती तन लेबे। कुछ मैंने होवा है पैरवी बैंक में जा करके, ब्लॉक में जा करके। कहथिन भी लोग नहीं जाए पाए कहथिन। हाँ, जोड़िए एक दादी हैं, इनको पेंशन भी नहीं मिलता है। जोड़िए गरीब आदमी किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं। विदेशी लोग किसी प्रकार से ये लोग को दर्द को बूझ करके घर घर में चापाकल दिए हैं ताकि कम से कम भूखे पेट तो सोएंगे लेकिन पानी तो पिएंगे ना, किसी प्रकार से जिएंगे ना। ये चीज़ें सरकार नहीं सोचती हैं, विदेश के लोग सोचते हैं, लेकिन बिहार के जो सरकार है वो नहीं सोचते हैं ये चीज़। बाकी इस जगह के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार को इन लोगों को रहने के लिए 2 रूम देना चाहिए कि नहीं? हाँ, 2 रूम देना चाहिए कि नहीं? जो सरकार इन लोगों से वोट लेते हैं उनके लिए कुछ खाने पीने का व्यवस्था करना चाहिए कि नहीं? कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को शेयर